हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में प्राचीन धार्मिक आंदोलन जो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वह सभी आपको करवाएंगे ऑनलाइन वाई क्वेश्चन के रूप में। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे तो आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप उसे एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए अब देखते हैं अपने टॉपिक पर। क्या तो बौद्ध धर्म जो है प्राचीन भारत का एक हिस्सा है। देखिएगा, बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। हम इसे एक कहानी के माध्यम से बताते चलेंगे। आइए देखते हैं। क्या तो बौद्ध धर्म, आप जानते होंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो भगवान बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध है। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाश। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रकाश, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। लाइट ऑफ एशिया, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी में हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है तो देखिए, जीवन पर आधारित पुस्तक। जीवन पर आधारित पूछेंगे, भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक कौन है? तो लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया के जो रचनाकार हैं एडविन एडविन अर्नल्ड है। एडविन अर्नल्ड है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं भगवान बुद्ध का जीवन परिचय, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है और पूछे भी जाते हैं। क्या है तो देखिएगा, एक मिनट, क्या देखेंगे तो जीवन परिचय देख लीजिए। जीवन परिचय देखेंगे जो है भगवान बुद्ध की। क्या है तो भगवान बुद्ध की, क्या बोले तो भगवान बुद्ध का जीवन परिचय देखेंगे। देखिएगा एक मिनट, देखिए, हाँ देख लीजिए। एक मिनट देखिएगा। एक मिनट देखिएगा। क्या तो भगवान बुद्ध का जीवन परिचय देखिए। पूछेंगे बुद्ध, भगवान बुद्ध का जन्म कब होता? 563 ईस्वी में। 563 ईस्वी में हुआ है। जबकि पूछेंगे भगवान बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो लोबनेवन। लोबनेवन कपिल वस्तु, लोबनेवन कपिल वस्तु वर्तमान में रोमनेई नामक रोमनेई नामक स्थान नेपाल है। रोमनेई नामक लोबनीवन कपिल वस्तु जो वर्तमान में रोम रोममीन देई नेपाल में पड़ता है। इसके पूछेंगे पिता कौन थे? शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शासक या राजा थे। तब पूछेंगे कपिल वस्तु के राजा कौन थे? तो शुद्धोधन थे। इसके माता का नाम, इसके माता का नाम महामाया था। इसके माता का नाम महामाया था। महामाया की मृत्यु भगवान बुद्ध की ठीक 7वें दिन के बाद हो गया था। ठीक 7वें दिन के बाद हो गया था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध ने देखिएगा, भगवान बुद्ध ने पालन पोषण के लिए गौतमी विमता प्रजापति से गौतमी विमता प्रजापति से दूसरी शादी की, जो महामाया की बहन थी। जो महामाया की बहन थी, अर्थात कह सकते हैं तो भगवान बुद्ध की मौसी थी। भगवान बुद्ध के कौन से थे? मौसी। देखिएगा विवाह, क्या बोले हैं? विवाह यशोधरा, क्या बोले हैं? यशोधरा 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने यशोधरा से 16 वर्ष की आयु में
विवाह की भगवान बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या तो शिष्य कौन थे तो आनंद और उपाली। भगवान बुद्ध के शिष्य कौन थे तो आनंद और उपाली, लेकिन प्रिय शिष्य पूछेंगे तो आनंद थे। गृह त्याग की घटना क्या तो 29 वर्ष में घटना पूछेंगे तो महावीर निष्क्रमण। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। क्या तो महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे सारथी तो चन्ना था। सारथी कौन था चन्ना। प्रिय घोड़ा कंटक थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। प्रारंभिक गुरु भगवान बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलार कलाम थे। कौन थे अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के लेख प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक या आचार्य थे। 35 वर्ष की आयु में क्या बोले हैं देखिएगा। ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया के उर्वेला वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उसी दिन से भगवान बुद्ध कहलाए। क्या तो बुद्ध कहलाए। प्रथम वर्ष आवास सारनाथ, अर्थात प्रथम प्रवचन कहा दिए तो सारनाथ। कहा तो लोगनद कुल्टी बिहार में। अंतिम प्रवास वैशाली में। बेलूग्राम बिहार में दिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, लेकिन पूछेगा समझिएगा। भगवान बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहा दिए तो सारनाथ, और सबसे ज्यादा प्रवचन कहा दिए तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा प्रवचन दिए। लेकिन पूछेंगे कि अंतिम प्रवास वर्ष आवास क्या है तो वैशाली बेलूग्राम बिहार। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया बिहार। निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे घटना संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा आगे क्या तो प्रथम उपदेश सारनाथ सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। 5 साथियों को घटना धर्म चक्र परिवर्तन। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दी। सर्वाधिक उपदेश। अंतिम उपदेश सुभद्र कुशीनगर में। अंतिम उपदेश सुभद्र कुशीनगर में दिया। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। प्रथम प्रचार स्थल मगध, अंग, काशी, मल, शाक, वंजी, कौशल थे। क्या थे कौशल थे। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर की हिरण्यवती यूपी 80 वर्ष में दिन वैशाख पूर्णिमा में घटा। जो बौद्ध धर्म में जीवन अर्थात मरण को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भगवान बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य जो गृह त्याग का कारण बना। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम कुछ इमेज दे दिए हैं ताकि याद हो सके ज्यादा। इसे देखकर देखिए। पहला जो देखे हैं वृद्ध व्यक्ति, आपको दिख रहा होगा वृद्ध व्यक्ति। दूसरा देखे हैं बीमार व्यक्ति। तीसरा जो देखे हैं मृत व्यक्ति। और चौथा देखे हैं सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। भगवान बुद्ध को यही 4 दृश्य घर छोड़ने का कारण बना। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। तब पूछेंगे भगवान बुद्ध ने कितने दृश्य देखे तो 4 और दृश्य देखे जो घर छोड़ने का अर्थात गृह त्याग का कारण बना है। आइए देखते हैं आगे क्या है तो बुद्ध के सिद्धांत विश्व दुखी से भरा है। विश्व जो है दुखी से भरा है। यह सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। विश्व दुखी से भरा है। यह सिद्धांत कहाँ से लिया गया तो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से तो उपनिषद से
लिया गया है। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण है तृष्णा, इच्छा, उम्मीद। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण क्या तो तृष्णा, इच्छा, उम्मीद। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के मार्ग तो बौद्ध धर्म है, ये सभी दूर करने का कारण भी जो है अष्टांगिक मार्ग नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, संसार दुखी से मुक्ति हेतु भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। पहला जो है समयक दृष्टि, वस्तुओं के उसके वास्तविक स्वरूप से देखना। वस्तुओं के उसके वास्तविक स्वरूप से देखना, यह समयक दृष्टि। समयक संकल्प है भौतिक सुखों की प्राप्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति, आकर्षण का त्याग, आकर्षण का त्याग। समयक वाक्य, समयक वाक्य में है सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। समयक कर्म है सदा सत्य बोलना, सदा सत्य कर्म करना, सदा सत्य कर्म करना। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है समयक आजीवक, कदाचार पूर्वक आजीवक अर्जित करना, सदाचार पूर्वक आजीवक अर्जित करना। समयक व्यायाम का अर्थ है नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना। क्या तो प्रयत्न करना। समयक स्मृति में है मिथ्या धारण को, मिथ्या धारण का परित्याग, मिथ्या धारण का परित्याग और वास्तविक धारणाओं का स्मरण। समयक समाधि का अर्थ है मन की एकत्रितता, मन की इकट्ठा को रखे। समयक समाधि का है मन की एकाग्रता। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए, इन 8 मार्गों के अनुसरण करने पर लक्ष्य निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण दीपक का बुझ जाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। बौद्ध धर्म में मृत्यु या निधन को क्या कहा गया तो निर्वाण। तब पूछेंगे बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को क्या तो निर्वाण अथवा महावीर निष्कर्मण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण प्राप्ति वर्तमान जीवन काल में प्राप्त हो सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। देखिएगा, 10 शील निवारण और सरल बनने के लिए बुद्ध ने 10 शील को भी प्रतिपादन किया। निवारण और सरल बनने के लिए बुद्ध ने 10 शील को भी प्रतिपादन किया। देखिएगा, पहला जो है अहिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, पराये धन पर पराये धन का लोग नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना। इसके अलावा क्या है तो असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित, आभूषण का त्याग। ये सभी किसने बताया तो भगवान बुद्ध ने बताया। 10 शीलों से दूर रहे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीन शॉट मार के अपने कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या। तो 1 मिनट देखिएगा। देखिए आगे क्या। तो 1 मिनट देखिएगा। हाँ। बौद्ध दर्शन के मूल 3 सिद्धांत हैं। बौद्ध दर्शन के मूलतः कितने सिद्धांत है तो 3 सिद्धांत है। देखिएगा कौन कौन है तो अनीश्वरवाद, अनामतावाद, क्षणिकवाद। अनीश्वरवाद में है ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। अनामतावाद अर्थात आत्मा की मान्यता नहीं है, आत्मा की भी मान्यता नहीं है। क्षणिकवाद में कुछ भी अस्थाई नहीं है, क्षणिकवाद में कुछ भी अस्थाई नहीं है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन कहा गया है, देखिएगा, इन्हीं 3 सिद्धांतों पर बौद्ध दर्शन की रचना हुई है। थेरवाद, वैशासिक माध्यम, शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद, सौतांत्रिक। सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है तो थेरवाद है। सबसे प्राचीन संप्रदाय क्या है तो थेरवाद है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। बुद्ध की शिष्य के बारे में देखते हैं। देखिएगा, बुद्ध का शिष्य क्या तो बुद्ध का शिष्य के बारे में हम देखते हैं। देखिएगा 1 मिनट। बुद्ध का
शिष्य देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, बुध का शिष्य प्रजापति गौतमी, क्या तो प्रजापति गौतमी बुध के मौसी, बुध की मौसी प्रथम शिष्य थे। प्रजापति गौतमी बुध के प्रथम शिष्य थे। यशोधरा बुध की पत्नी थी, यशोधरा बुध की पत्नी थी। नंदा महाप्रजापति गौतमी की पुत्री एवं वृद्ध की बहन थी, बुध की बहन थी। नंदा जो थे महाप्रजापति गौतमी की पुत्री एवं बुध की बहन थी। आम्रपाली वैशाली के नगर वधु आम्रपाली वन का निर्माण था, वन का निर्माण था। के विशाखा अंग जनपद के भदिया, अंग जनपद के भदिया ग्राम की श्रेष्ठ पुत्री पूर्वाराम बिहार निर्माण कर बुध के प्रदान की गई थी। क्षेमा बिंबिसार की पत्नी है, क्षेमा जो थे बिंबिसार की पत्नी थी। मल्लिका कौशल नरेश प्रसेनजीत की पत्नी थी। समावती कौशाम्बी नरेश वातास्य सेन उदयन की पत्नी थी, उदयन की पत्नी थी। ये सभी किनके शिष्य बने? तो भगवान बुद्ध के शिष्य बने। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछते हैं क्षेमा के बारे में, क्षेमा के बारे में, आम्रपाली और यशोधरा के बारे में पूछते हैं कि प्रथम महिला शिष्य कौन बने? तो यशोधरा। कौन बने? तो यशोधरा। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो विशेष भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ। जन्म भी, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इसीलिए बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखते हैं। आगे क्या तो देखिएगा। प्रथम परमाणु सफल परीक्षण, प्रथम परमाणु सफल परीक्षण मिशन बुद्धा स्माइलिंग बुद्ध पूर्णिमा के दिन सभी जो है 18 मई 1974 से मनाना प्रारंभ हुआ। 8 मई 1974 से मनाना प्रारंभ हुआ। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। प्रथम परमाणु ऊर्जा 1974 में सफल, मिशन बुद्धा स्माइल 1974 में, बुद्ध पूर्णिमा के दिन 1974 में। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। गौतम बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में है। आनंद देखिएगा, आनंद बुद्ध का परम शिष्य था, आनंद बुद्ध का परम शिष्य था। सबसे बड़ा योगदान स्त्रियों की संघ की सदस्यता थी, स्त्रियों की संघ की सदस्यता थी। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र जो हर्यक वंश के थे। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक प्रारंभ में जैन धर्म के संपर्क में, बाद में बुद्ध के संपर्क में दीक्षित हुए थे। बुद्ध के देखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मोगलीपुत्र तीस है। और बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु जो थे हर्यक वंश के दूसरा शासक थे। सुबध कुशीरारा निवासी अंतिम शिष्य थे। कुशीरारा निवासी अंतिम शिष्य थे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। सुबध जो थे अंतिम शिष्य थे। गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी अभिलेख किनटलों पर आधारित है। चीनी अभिलेख किनटलों पर आधारित है। आइए देखते आगे क्या। तो एक मिनट देखिएगा। मान्यता, क्या तो मान्यता देखिएगा। अनीश्वरवादी अनामवादी लेकिन एक शाखा है जो ईश्वर को मानता है। पूर्व जन्म की मान्यता किसमें? तो बौद्ध धर्म में। पूर्व जन्म की मान्यता किसमें? तो बौद्ध धर्म में है। देखिएगा, बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। बुद्धम संघ कौन से रत्न है? 3 रत्न है। देखते आगे। किस बौद्ध संगीति को विवाद से माना गया? तो पांचवी बौद्ध संगीति को विवाद से माना गया है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा
हमारे माना खराब है, देखिएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो हमसे हो रहा है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिएगा, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बट गए। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बट गए? तो दो भागों में बट गए। एक थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। एक थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। देखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वे भिक्षुक बन गए, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म का अपनाने वाले को उपासक कहा गया। क्या? तो उपासक कहा गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, बौद्ध धर्म का उच्चारण मंत्र, बौद्ध धर्म का उच्चारण मंत्र कौन है? देखिएगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये क्या? तो बौद्ध धर्म के उच्चारण मंत्र है। दोबारा सुनिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की? तो उर्वेला में। कहा? तो उर्वेला में। उर्वेला में ही बुद्ध को 5 द्वारक मिले, 5 द्वारक मिले, अर्थात 5 शिष्य मिले उर्वेला में। देखिएगा कौन कौन थे? कौटन्य, पप्पा, भदिया, महानामा, और क्या? तो अरसागी। अरसागी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या था। एक मिनट, देखिएगा, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में होगा? तो कौशल राज्य में। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? तो कौशल राज्य में। कहाँ हुआ? तो कौशल राज्य में प्रचार हुआ है। कौशल राज्य में प्रचार हुआ है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अगली बार डाकू को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। श्रावस्ती में ही अगली बार डाकू को बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा या शिक्षा दी थी। प्रथम उपदेश सारनाथ में, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने सबसे अधिक समय कौशल राज्य में बिताया, 21 वर्ष। बुद्ध ने सर्वाधिक समय कहाँ बिताया? तो कौशल राज्य में। कितने? तो 21 वर्ष तक। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे क्या था। एक मिनट, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन कौन थे? देखिएगा, अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष की पुस्तक है बुद्ध चरित है। कौन है? तो बुद्ध चरित। भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का प्रथम ग्रंथ बुद्ध क्या? तो बुद्धयो रामायण है। बुद्धयो रामायण है। नागार्जुन बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधाराओं का प्रतिपादन, जिसे शून्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। शून्यवाद के नाम से किसे जाना जाता? तो नागार्जुन को। पारा की खोज, भारत का आइंस्टाइन। पारा की खोज और भारत का आइंस्टाइन किसे कहा? तो नागार्जुन को ही कहा जाता है। नागार्जुन को ही कहा जाता है। आप इसे ध्यान से, पारा की खोज, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा? तो नागार्जुन को कहा जाता है। जो भी आपको अच्छा पॉइंट लगे या आप कहीं नहीं पढ़े होंगे तो आप इस कला से जरूर जुड़िए, ताकि हम सभी आपको जल्द से जल्द और कम समय में तैयारी करा सके। और ये जो है एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। देखिएगा, क्या? तो बुद्ध घोष के लेखक है क्या? तो विशुद्ध मार्ग। बुद्ध घोष के लेखक विशुद्ध मार्ग है। हिंद संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या कौन है? तो विशुद्ध मार्ग। असांग और वसुबंध दोनों भाई हैं। बौद्ध भिक्षु की महान कीर्ति अभिधम घोष बौद्ध धर्म का क्या? तो वृषकोश माना जाता है। कपात्सय मतंग चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु थे। कौन? तो कपात्सय मतंग। मोगलीपुत्र 30 अशोक के समकालीन पूछेंगे। अशोक के समकालीन कौन था? मोगलीपुत्र 30। तृतीय बौद्ध संस्कृति की अध्यक्षता इसने की थी। तृतीय बौद्ध संस्कृति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र 30 ने की थी। वसुमित्र देखिएगा, कनिष्क के दरबारी, चौथी बौद्ध संस्कृति के अध्यक्ष एवं रचना महाभाष्य शास्त्र एवं बौद्ध धर्म। ये सभी पॉइंट आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार जरूर देख ले। देखिएगा।
संगीति, क्या तो संगीति। देखिएगा 1 मिनट। देखिए क्या बोले हैं, तो बौद्ध संगीति है, इसके बारे में हमें पढ़ लेते हैं। देखिएगा, एक तरफ है समय, दूसरे तरफ है स्थान, तीसरे तरफ है अध्यक्ष, चौथे तरफ है अंगरक्षक अर्थात शासक। देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुआ, दूसरा बौद्ध संगीति 383 बीसी में हुआ, तीसरा बौद्ध संगीति 250 बीसी में हुआ, चौथी बौद्ध संगीति कहीं कहीं पर प्रथम शताब्दी भी दिया रहता है, कहीं कहीं पर प्रथम शताब्दी भी दिया रहता है। तो देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी की सतपर्णी गुफा में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली की बालूकारम में हुआ था, कारम में हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र पटना में हुआ, चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पांचवा देखिएगा, अब इसके अध्यक्ष, क्या तो अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप है, दूसरा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सभा कामिर है, तीसरा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस है, चौथा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र जो अध्यक्ष है एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। देखिएगा, शासक प्रथम बौद्ध संगीति के शासक अजातशत्रु एवं दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। हम इसे ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, नहीं तो शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, आप उसे देख लीजिएगा और कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ये देखते हैं आगे, नहीं तो देखिए बता देते हैं थोड़ा बहुत। देखिएगा क्या है, तो आ का अक, क्या बोले हैं, अ का अक। तब पूछेंगे प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासक काल में हुआ था? अजातशत्रु, दूसरा क से कालाशोक, तीसरा से अजातशत्रु, चौथा क से कनिष्क। और कहाँ हुआ था? तो सुनिए, पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या, तो सभी बौद्ध सभा में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिएगा कौन कौन सी घटना घटित है। देखिएगा, सभी बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण घटनाएं देख लीजिए एक बार, इसी को भी हम देख लेंगे। देख लीजिए, एक मिनट देखिएगा। देखिए, देख लीजिए 1 मिनट। हाँ, प्रथम बुद्ध के उपदेशों का संकलन प्रथम में हुआ। आनंद द्वारा शुद्ध पीटक और विनय पीटक का संकलन, आनंद द्वारा शुद्ध पीटक और विनय पीटक का संकलन प्रथम में। दूसरा में भिक्षु में मतभेद के कारण बौद्ध संघ दो में बट गया। सुईर और महासंघ, अस्थिवर और महासंघी। आइए देखते हैं आगे क्या, तो तृतीया अभिधम पीटक का संकलन। अभिधम पीटक का संकलन कौन से बौद्ध संगीति में हुआ? तो तृतीया शुद्ध पीटक विनय पीटक प्रथम, शुद्ध पीटक विनय पीटक प्रथम, अभिधम तीसरा। चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजन, हीनयान और महायान। विशास्त्रु लेखक वसुमित्र हैं। हीनयान और महायान का विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। त्रिपिटक, क्या तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम साहित्य। देखिएगा, विनय पीटक, शुद्ध पीटक, अभिधम पीटक। सबसे छोटा संघ के लिए बड़ा बुद्ध के उपदेश का संकलन है। माध्यम में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। आध्यात्मिक एवं दार्शनिक संकलनों का विचार है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या, तो शुद्ध पीटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का क्या, तो इंडोसाइक्लोपीडिया कहते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट। बौद्ध धर्म का विभाजन देखिएगा, अर्थात अंतर देखिए क्या है। यह व्यक्तिवादी धर्म अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने
पर्यटन से मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए, मोक्ष प्राप्ति करना चाहिए। यह समस्तवादी धर्म में जिसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। महायान में मूल मंत्र अम्पादीपो भवः। महायान में बुद्ध को देवता का दर्जा दिया गया है। हीनयान लोग गौतम बुद्ध को महापुरुष नहीं मानते थे, जबकि महायान में यह आत्मा एवं पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया था। आत्मा एवं पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया था। आगे क्या तो देखिएगा, हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बल्कि वृक्ष पूजा एवं धर्मचक्र पूजा करते थे। महायान मूर्ति पूजा थे, लेकिन तीर्थ का महत्व भी दिए। हीनयान का आदर्श पूज्य पद प्राप्त करना एवं साधन द्वारा निर्वाण, जैसे यवन शाक मिंडार थे। इसमें क्या तो महायान में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। हीनयान ग्रंथ मान्यता पाली भाषा में है। हीनयान का ग्रंथ बोधिसत्व प्राप्त करना। हीनयान के ग्रंथ समानता के तो संस्कृत भाषा में है। प्रमुख साहित्य विशुद्धि मार्ग अवदान शतक है। प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन, हेनसांग, अचेतंग, मैत्रेयी हैं। हीनयान के वसुबंधु एवं कुमारल एवं इति संगे। देखते हैं आगे क्या, तो देखिएगा 1 मिनट। हीनयान 2 भागों में बट गया, वैशास्विक और सैद्धांतिक, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है। विज्ञानवाद का प्रवर्तक मैत्रेयी नाथ है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम आपको बता रहे हैं ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देखिएगा आगे क्या, तो कनिष्क हर्षवर्धन का महायान शाखा के पोषक शासक थे। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। बोधिसत्व की अवधारणा का महायान की शाखा से हुआ है। कुल 4 बोधिसत्व हैं। देखिएगा, मंजूश्री, वर्जपानी, पझानी, मैत्रेयी। क्या तो मैत्रेयी है। लुबनी से स्थित देखते हैं कुछ जानकारी। 1 मिनट देखिएगा। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र पर स्थित है। महामाया ने साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को 583 ईस्वी में जन्म दिया। साल वृक्ष के नीचे अशोक की रोमनेयी अभिलेख से प्राप्त होता है। इसी स्थान को रामदेई के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान को रामनदेई नामक के स्थान से भी जाना जाता है। देखिएगा, कपिल वस्तु उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित पिपरवा नामक स्थल से कपिल वस्तु की पहचान हुई। कपिल वस्तु शाक के गणराज्य की राजधानी थी, जहाँ के शासक गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन थे। यह नगर कपिल मुनि कुटी के स्थान पर बसा है। यह नगर राप्ती की सहायक नदी एवं रोहिणी की नदी के तट पर है। क्या तो कपिल वस्तु राप्ती की एवं रोहिणी के निकट अवस्थित एवं सहायक नदियां हैं। देखिएगा, श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी है। यह क्या तो गोखरपुर जिले से 195 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान समय में गोंड जिले के सट्टे मेहत गांव के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन में 25 वर्ष में ही व्यतीत किए थे। प्रसिद्ध तेवान बिहार श्रावस्ती में था, जो समस्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आकर्षित करता है। जैन धर्म के तीसरे स्वयं शंभुनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। यह स्थल वाराणसी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन तो सारनाथ या ऋषिपत्तनम।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश एवं ब्राह्मण ग्रंथ के शिष्यों को यहीं से दिया, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य शासक अशोक ने यहीं पर आकर स्तंभ का निर्माण किया था। कहाँ? तो सारनाथ में स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित चतुर्मुखी सिंह जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, कश्मीर की आधुनिक पहचान कसाई नगर के नाम से हुई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुशीनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 28/27 पर स्थित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश देने के बाद महाभिनिर्वाण प्राप्त कर लिए। महाभिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुए थे। किसको? तो भगवान बुद्ध को। प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय देख लीजिए कि कहाँ कहाँ है और उनका संस्थापक कौन है। आप इसका एक चार्ट फॉर्म बना लीजिए ताकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। देखिएगा, विश्वविद्यालय स्थान संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। कौन है? तो कुमारगुप्त, जो गुप्त वंश के शासक थे। तो कहाँ? तो बड़गांव बिहार में की थी। बड़गांव बिहार में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भावनगर गुजरात। भट्टमार्क ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है। गोपाल, जो पाल वंश के थे। कौन? पाल वंश के थे। आगे क्या? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय अचिंतगांव बिहार, जो धर्मपाल, ये भी क्या? तो पाल वंश के थे। सोमपुर विश्वविद्यालय नौगांव बांग्लादेश, धर्मपाल ने करवाया था। ये भी पाल वंश के थे। नागदल विश्वविद्यालय राजशाही बांग्लादेश में रामपाल ने करवाया था। ये भी पाल वंश के थे। देखिएगा, बुद्ध की मृत्यु के बाद कुशीनगर में 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कुशीनगर निवासी चंद एवं कुंड नामक सोनार के घर भोजन करने के बाद उदार विकार के कारण 80 वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले बुद्ध अंतिम उपदेश सुभच्छ नामक व्यक्ति को दिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मरने से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभच्छ नामक व्यक्ति को दिया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आप इसे लिख लीजिएगा। देखिएगा आगे क्या होता है। 1 मिनट देखिए। क्या? तो भगवान बुद्ध के शारीरिक त्याग करने एवं अवशेष के 8 अंगों में बांटकर स्थापित किया गया, जिसे स्तूप कहा गया है। देखिएगा, लुम्बिनी, श्रावस्ती, बोधगया, सारनाथ, राजगीर, वैशाली, साकार, इन सभी स्तूपों को अष्टमहाचिन्ह कहा गया। हम आपको स्थान बता दिए हैं कि 8 स्थान कौन कौन है। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो भगवान बुद्ध प्रत्येक 5 वर्ष काल में वैशाली में बिताते थे। भगवान बुद्ध प्रत्येक 5वें वर्ष वैशाली में बिताते थे। वैशाली में रहने वाले आम्रपाली महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। बौद्ध धर्म में पंचशील छंदोपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत छंदोपनिषद से लिया गया है। देखिएगा, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशे का सेवन नहीं, पराये धन का पालन नहीं, दुराचार से दूर रहना। आगे क्या था देखिएगा, बौद्ध धर्म में सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण गांधार कला में हुआ था। पूछेंगे बौद्ध धर्म में बौद्ध की मूर्ति सर्वाधिक किस कला में मूर्ति का? तो गांधार कला में। लेकिन पहला मूर्ति का निर्माण मथुरा कला में हुआ था। भगवान बुद्ध के पहला मूर्ति का निर्माण किस कला में हुआ? तो मथुरा कला में हुआ था। मथुरा कला में। लेकिन सर्वाधिक पूछेंगे तो गांधार कला में।
ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे लिख लीजिएगा पॉइंट बनाकर, ताकि यहाँ से प्रश्न बनने वाले आपको एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना नहीं बने। बौद्ध धर्म से को प्राप्त राजकीय संरक्षक देखिएगा बिंबिसार अजातशत्रु हर्यक वंश का मगध नरेश था। प्रसेनजीत कौशल नरेश, उदयन वातास्यन, प्रोधोत अवंती नरेश, प्रोधोत कौन थे? अवंती नरेश। अशोक एवं दशरथ मौर्य वंश, कनिष्क कुषाण सम्राट, हर्षवर्धन पीयूष कुशभूति सम्राट, सहासी वंश, सिंध नरेश। ये सभी खोजिए भगवान बुद्ध के शिष्य बने या उसके समकालीन रहे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ये देखते हैं आगे क्या आता है, 1 मिनट देखिए। अशोक और कनिष्क के बाद बौद्ध धर्म का तीसरा महान संरक्षक हर्षवर्धन था। कुषाण सम्राट कनिष्क ने गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिया। कुषाण सम्राट कनिष्क ने गौतम बुद्ध को क्या कहा? तो देवता कहा। क्या? तो देवता कहा। देखिएगा बौद्ध संघ स्थापना भगवान बुद्ध आधारित गणतांत्रिक प्रणाली पर है। प्रवेश हेतु सीमा आयु 15 वर्ष, गृहस्थ जीवन का त्याग, माता पिता की आज्ञा हो। प्रवेश वर्जित शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक, दास अवस्था, किसी भी अवस्था में आप बौद्ध संघ में शामिल हो सकते हैं। संघ की सभा में प्रस्ताव को नत या विरित कहा जाता है। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भोग सकीम कहा जाता है। बैठक हेतु न्यूनतम उपस्थिति कोरम 20 होती है। विशेष अवसर पर सभी भिक्षु एवं भिक्षुणियों धर्म वार्ता के लिए एकत्रित होते थे, जिसे उपदेश कहा गया है। गृहस्थ जीवन का त्याग परवजय कहलाता है। गृहस्थ जीवन का त्याग परवजय कहलाता है। देख लीजिए भगवान बुद्ध से संबंधित क्या? तो 1 मिनट देखिए भगवान बुद्ध से संबंधित घटनाएं एवं प्रतीक देख लीजिएगा। गर्भ में हाथी, जन्म में कमल, यौवन में सांड, गृह त्याग, महाभिनिष्कर्मण, निष्कर्मण, घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष, पीपल, स्मृति का प्रतीक चिन्ह, शेर, प्रथम प्रवचन, चक्र, निर्वाण, पद चिन्ह, मृत्यु या महाभिनिष्कर्मण, स्तूप थे। क्या थे? स्तूप थे। देख लीजिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिएगा। बुद्ध ने अपने उपदेश का प्रचार पाली भाषा में किया था। पूछेंगे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में किया था। बंगाल के सेब शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दी। तब पूछेंगे बोधि वृक्ष को किसने कटवा? तो शशांक ने। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश दिया गया था। किसके शासनकाल में? तो बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसी को नहीं सौंपा था। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल का ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। देवदत्त। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। कौन से कथा में? तो जातक की कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। बौद्ध धर्म में शिष्य और बौद्धिस्ट मैत्रेय को मानता था। बौद्ध धर्म का मूल आधार चार आर्य सत्य थे। बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य थे। दुख, सुख समुदाय, निरोध, सुख निरोधी प्रतिपाद। 4 आर्य सत्य बुद्ध के सांसारिक दुखों से के संबंध में 4 आर्य सत्य थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए आगे क्या? तो बौद्ध मठ कौन कौन से स्थान पर बनाया गया है? देखिएगा बौद्ध मठ हेमिस मठ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेह लद्दाख कश्मीर, स्थापना 1630 में। जून में हेमी महोत्सव क्या? तो रूमटेक गंगटोक सिक्किम में। धर्म चक्र का केंद्र, राज्य का सबसे बड़ा मठ, बौद्ध धर्म का राज्य का सबसे बड़ा मठ सिक्किम में है। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश।
स्थापना 996 ईस्वी। हिमाचल प्रदेश की अजंता में स्पीति नदी के तट पर, स्पीति नदी के तट पर। आइए देखते हैं आगे क्या तो बोधि मांडा बोध गया महाबोधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, महाबोधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आगे क्या तो देखिएगा, एक मिनट। हाँ, ठीक से जो जम्मू कश्मीर में है, प्रत्येक वर्ष ठीक से महोत्सव। मातंग मंड अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे बड़ा एवं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। बोमडीला दर्रा के समीप है, बोमडीला दर्रा के समीप है। देखिएगा क्या तो बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट ऑफ एशिया के लेखक एडविन अर्नटल हैं। आपको हम इसे बता दिए हैं। क्या तो नाम गंगलाई मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। दलाई नामा पर आधारित निवास तिब्बती बौद्ध धर्म का सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, तिब्बती बौद्ध धर्म का सर्वोच्च बौद्ध गुरु हैं। आप इसे ध्यान से, नहीं तो आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर लिख लीजिए कि बौद्ध मठ कहाँ कहाँ है और कौन से स्थान पर है और कौन से इसमें सबसे बड़े है। यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश करने की अनुमति वैशाली में दी गई थी। कहाँ तो वैशाली में दी गई थी, स्त्री को भी प्रवेश हो सकता है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ तो श्रीलंका भेजा था। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप राजगीर में, विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ है तो राजगीर में है। क्या तो बुद्ध की 80 फुट की ऊंची प्रतिमा बोध गया में है। बोध गया में जो जापानियों द्वारा निर्मित की गई, जैन और बौद्ध धर्म दोनों कर्म में पूर्व जन्म में ही विश्वास रखते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही पूर्व जन्म में ही विश्वास रखते थे, किसी में तो पूर्ण जन्म में ही विश्वास रखते थे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। बौद्ध दर्शन के अनुसार करण एवं कार्य सिद्धांत को क्या तो प्रतित्यासमुद उत्पाद माना जाता है। प्रतित्यासमुद उत्पाद, संसार की सभी वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, अर्थात सभी एक दूसरे पर निर्भर है, प्रतित्यासमुदी उत्पाद। आइए देखते हैं आगे क्या तो, एक मिनट देखिए। समानता, क्या तो समानता दिखा गया है। देखिएगा दोनों धर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय हैं, दोनों धर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय हैं। अनिश्वरवादी ईश्वर में मान्यता नहीं रखते हैं। हिंदू धर्म से दोनों का मतभेद, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म जैन दोनों का मतभेद। वैदिक यज्ञ विधान और कर्मकांड का विरोध किया है। जाति और लिंग भेद की भी निंदा की है। दोनों में उपदेश की भाषा जनसभा जैसे बौद्ध में पाली, जैन में प्राकृतिक थी। देखिए और कुछ भी असमानता है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की तुलना में हिंसा पर ज्यादा बल दिया गया है। जैन धर्म आत्मवादी है, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। जैन धर्म में कठोर तपस्या का विधान है, बौद्ध धर्म में माध्यम तपस्या का विधान है। देखते हैं आगे। जैन धर्म भारत की सीमा से बाहर नहीं फैला। जैन धर्म भारत की सीमा से बाहर नहीं फैला, जबकि बौद्ध धर्म विश्वव्यापी रहा, अर्थात विश्व में भी फैला। जैन धर्म में मूर्ति पूजक नग्न मूर्ति हैं, जबकि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजक
मूर्ति पूजक हैं, लेकिन नग्न मूर्तियां नहीं हैं, लेकिन नग्न मूर्तियां नहीं हैं। बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण देखिएगा, उपदेश जन धारण की भाषा पाली में दिया गया, राजकीय संरक्षण भी प्रदान होता था, सामाजिक असमानता का सिद्धांत, मध्यम मार्ग, समय समय पर बौद्ध सम्मेलन हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी कुछ बना। देखिएगा क्या, तो बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार, बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध साहित्य में संस्कृत का प्रयोग, ईश्वर को अस्वीकार करना, हिंदू धर्म में सुधार है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश, अरब आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, सिंध आक्रमण, ये सभी भी बौद्ध धर्म के बौद्ध पतन के प्रमुख कारण बना। बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं, हम ये सभी 1 लाइन वाई क्वेश्चन के रूप में आपको करवा दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिए, ताकि एक ही वीडियो में बौद्ध धर्म से बनने वाले ये सभी प्रश्न एक ही वीडियो में याद हो सके। अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।